नमस्कार फ्रेंड्स, मिश्रा अकेडमी जबलपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम इस चैनल पर इंग्लिश ग्रामर और उससे जुड़े हुए टॉपिक्स की एक सीरीज़ लेकर आने वाले हैं जो आने वाले सभी एग्ज़ाम्स में स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होंगे। हमारे पीछे कुछ टॉपिक्स लिखे हुए हैं जिसकी बात करें अगर तो आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कंडीशनल सेंटेंसेस, नरेशंस, एक्टिव पैसिव वॉइस एंड कंजंक्शंस। आप देख पा रहे होंगे कि ये सभी जो टॉपिक्स हैं लगभग सभी इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड या जिनमें भी इंग्लिश आती है उनमें टॉपिक्स ये कॉमन है और आने वाले एग्ज़ाम जैसे कि एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल या फिर व्यापम के भी एग्ज़ाम्स में ये सभी टॉपिक्स आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के बारे में कुछ बातें बताऊं तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि आर्टिकल्स आर वर्ड्स विच यूज टू मॉडिफाई नाउन, जिससे कि ये डेफिनेशन क्लियर हो जाती है कि आर्टिकल्स एक्चुअली में एडजेक्टिव्स हैं क्योंकि एडजेक्टिव्स नाउन को मॉडिफाई करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दे कैन आल्सो मॉडिफाई प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स। इसका मतलब ये है कि ना सिर्फ नाउन बल्कि प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब्स के लिए भी हम आर्टिकल्स का यूज़ कर सकते हैं। आर्टिकल्स के टाइप्स की बात करें तो सिर्फ दो ही हैं, इंडेफिनिट और डेफिनिट। इंडेफिनिट में हमने ए और एन कैटेगरी को रखा हुआ है और डेफिनिट में सिर्फ और सिर्फ द का यूज़ किया जाए। आर्टिकल्स के टाइप्स को और डिस्कस करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि आर्टिकल्स को दो टाइप्स इंडेफिनिट और डेफिनिट में बांटा गया है। इंडेफिनिट के लिए बात की जाए अगर, जिनमें ए और एन आर्टिकल को रखा जाता है, इनका यूज़ किसी अनिश्चित या सामान्य व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए किया जाता है। सामान्य से मतलब है कि जो हमारे आसपास बहुत सारी हैं और इनमें कोई अलग बात नहीं है, जिनके लिए हम सामान्यतः ही चीज़ों को उपयोग करते हैं उनके लिए। उदाहरण के लिए हम जैसे बात करते हैं कि सीमा बॉट अ साड़ी। साड़ी के स्टोर में बहुत सारी साड़ियाँ हैं, अगर सीमा ने एक खरीदी तो वो सामान्य सी है उसके लिए। वहीं पर दूसरा है जैसे माय ब्रदर इज़ एन इंजीनियर, बहुत से इंजीनियर हैं और अगर उसका एक भाई इंजीनियर है तो उसके लिए यहाँ पे एन इंजीनियर वर्ड यूज़ कर रहे हैं हम। वहीं पर बात करें अगर डेफिनेट आर्टिकल द की, तो इनका यूज़ किसी निश्चित या विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के लिए किया जाता है। जब भी कोई व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष हो जाता है किसी भी टर्म में, पर्टिकुलर किसी नाउन के लिए, तब हम द का यूज़ करेंगे। उदाहरण के तौर पर जैसे मैंने लिया है द सन इज़ अ स्टार। चूँकि सन दुनिया में एक ही है इसलिए स्पेसिफिक है, विशेष है और इसलिए हम इसमें आर्टिकल द का यूज़ कर रहे हैं। तो इन्हीं चीज़ों को हमें और डिस्कस करना है कि क्यों मैं यहाँ पर ए, एन और यहाँ पर द का यूज़ करता हूँ। इन चीज़ों को समझने के लिए हम इनके रूल्स की तरफ बढ़ेंगे। हम रूल्स में और ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम ए, एन या फिर द को यूज़ कर सकते हैं। चलिए भाई देखते हैं फिर इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन से जुड़े हुए रूल्स। रूल नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले कह रहे हैं भाई कि वर्ड्स के उच्चारण में हिंदी स्वर के उच्चारण आने पर हम आर्टिकल एन का यूज़ करेंगे और जहाँ पर भी उच्चारण अगर स्वर नहीं है तो फिर व्यंजन ही होगा और व्यंजन के लिए हम आर्टिकल आ का यूज़ करेंगे। सिंपल सा इसमें यही हमें देखना होता है। तो कुछ उदाहरण मैंने लिखे हुए हैं भाई जहाँ पे हमें ए और एन फिल कर दें, तो देखते चलते हैं। हमने कहा वर्ड है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय वर्ड के उच्चारण में हम देख पा रहे हैं या सुन पा रहे हैं एक्चुअली कि यहाँ पर एम्प्लॉय में ए पहले आ रहा है, एम्प्लॉय, तो हम आर्टिकल यूज़ करेंगे एन। इंजन बोलते हैं भाई, इंजन या इंजन भी बोलते हैं कुछ लोग, तो इंजन में ई जो है स्वर का उच्चारण देता है इसलिए एन इंजन बोलेंगे या लिखेंगे। यूनिवर्सिटी में बोलते समय हम यू मतलब व्यंजन आता है इसलिए हम आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे। आइलैंड, आ ई, आई मतलब स्वर आ रहा है तो हम एन आइलैंड बोलेंगे। एक्टर के लिए एन एक्टर बोलेंगे। किंग के लिए व्यंजन तो आ किंग बोला जाएगा भाई। हाउस के लिए एक व्यंजन हा आता है पहले, हम आर्टिकल यूज़ करेंगे ए या फिर आ। ऑनेस्ट मैन में भाई, ऑनेस्ट में ओ स्वर का उच्चारण करता है पहले इसलिए हम एन ऑनेस्ट मैन कहेंगे। एक्सीलेंट में एन एक्सीलेंट पर्सन। अनफिट मैन एन अनफिट मैन। आर एन आर या इंडियन रिवर तो एन इंडियन रिवर। जो मुख्यतः इसमें गड़बड़ हो जाती है लोगों से वो ये कि वो इंग्लिश वॉवल को ध्यान में रख करके ए और एन का यूज़ करते हैं, परंतु हमें ध्यान रखना है हिंदी स्वर के उच्चारणों का और इस तरीके से हम आर्टिकल ए और एन को यूज़ कर सकते हैं। तो रूल नंबर 1 के बाद देखते हैं रूल नंबर 2। और रूल नंबर 2 बिल्कुल सिंपल सा है जिसमें हम बात कर रहे हैं कि संक्षिप्त शब्दों या जिनको इंग्लिश में एब्रीविएशंस भी कहते हैं उनके साथ भी हम आर्टिकल ए और एन का यूज़ कर सकते हैं। उनका रूल भी बिल्कुल रूल नंबर 1 की तरह ही है जहाँ पे हम प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से आर्टिकल ए और एन को यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल बी ए, तो एग्जांपल में हम बात करें बी और ए जब बोलते हैं
तो प्रोनाउंसिएशन बा मतलब व्यंजन का हो रहा है, इसलिए हम इसमें अ लगाएंगे। हालांकि ये अकेला ऐसे काम नहीं करेगा, इसके लिए हमें बोलना पड़ेगा अ बी ए स्टूडेंट फॉर एग्जाम्पल। दूसरा है टी बी, तो टी या टा जो है वो व्यंजन है, इसलिए हम अ टी बी बोलेंगे, अ टेलीविज़न। तीसरा है एनसीसी ऑफिसर, एन स्वर का उच्चारण करता है, इसलिए हम एन एनसीसी ऑफिसर बोलेंगे। फिर नेक्स्ट है आईएएस, आई स्वर का उच्चारण हो रहा है भाई, तो एन आईएएस। नेक्स्ट है बीसीआर, एक व्यंजन का उच्चारण होने के कारण यहाँ पर हम बोलेंगे आ बीसीआर। नेक्स्ट है एसएचओ, एसएचओ, ए स्वर का उच्चारण लगा देंगे भाई एन। एफआईआर स्वर का उच्चारण एन एफआईआर। एमएलए, एन एमएलए। एमबीबीएस, उसके लिए भी हम आर्टिकल एन का यूज़ करेंगे, और एक्सरे भी बोलते समय हम स्वर का उच्चारण करने के कारण एन एक्सरे कहेंगे। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि एब्रीविएशंस में भी बिल्कुल रूल नंबर 1 की तरह ही स्वर या फिर व्यंजन के उच्चारण के हिसाब से ही हम आर्टिकल ए और एन को यूज़ करें रूल की तरफ। तो आर्टिकल का रूल नंबर 3 देखते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल ए एन का यूज़ किया जाता है। उससे पहले हमें समझना होगा इस टर्म को, सिंगुलर और काउंटेबल को। काउंटेबल को समझने के लिए हमें जानना पड़ेगा कुछ एग्जांपल्स को। जैसे मैं कहता हूँ बैग, तो हाँ भाई बैग को गिना जा सकता है, 1 बैग, 2 बैग, 3 बैग। जैसे मैंने कहा बॉय एक काउंटेबल नाउन है, मैंने कहा चेयर एक काउंटेबल नाउन है, रूम, नोटबुक, ये सभी काउंटेबल नाउन है, हम इन्हें गिनती कर सकते हैं। लेकिन बात करें अनकाउंटेबल की, जिन्हें नहीं गिन सकते, फॉर एग्जांपल ट्रस्ट काउंट नहीं किया जा सकता। मैंने कहा हंगर, हम काउंट नहीं कर सकते भाई कितना हंगर या कोई कितना हंग्री है। मैंने एग्जांपल लिया इंफॉर्मेशन, इसे भी हम काउंट नहीं कर सकते। मैंने कहा सजेशन, तो इसे भी हम काउंट नहीं कर सकते। तो समझना हमें इसमें यह है कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल, सिर्फ काउंटेबल नाउन जो हैं उनके साथ ही हम आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं, अनकाउंटेबल के साथ नहीं। उदाहरण के तौर पर हम देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हुए हैं कि आई नीड अ पेन। तो अगर मैं कहता हूँ कि पेन काउंटेबल है, तो मैं उसके साथ आर्टिकल अ का यूज़ कर रहा हूँ, जो कि बिल्कुल सही है। नीचे के एग्जांपल में हम देख रहे हैं आई नीड अ पेन्स, तो पेन्स यहाँ पे प्लूरल हो चुका है, और प्लूरल हो जाने के कारण यहाँ पे हमें आर्टिकल ए की ज़रूरत नहीं है। ये सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा अगर हमने बोला आई नीड अ पेन्स। नेक्स्ट एग्जांपल आई हैव एन एप्पल, एप्पल चूँकि काउंटेबल नाउन है इसलिए हम यहाँ पर एन एप्पल यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, पिछला रूल भी इसमें अप्लाई होगा भाई कि एप्पल बोल रहे हैं तो हिंदी स्वर का उच्चारण होने के कारण हम यहाँ पे आर्टिकल एन का यूज़ कर रहे हैं। नीचे की तरफ देखें, अगर आई हैव एन एप्पल्स बिल्कुल गलत हो जाएगा भाई, क्योंकि एप्पल्स यहाँ पर अब सिंगुलर नहीं रहा। नेक्स्ट है जैसे देयर इज़ अ चेयर, चेयर बीइंग काउंटेबल, यहाँ पे हम आर्टिकल ए का यूज़ कर रहे हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बोलते हैं देयर आर अ चेयर्स, बिल्कुल ही गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर चेयर्स प्लूरल नाउन हो जाते हैं। देखते हैं भाई आर्टिकल का नेक्स्ट रूल। तो नेक्स्ट रूल कहता है कि एडजेक्टिव्स के आगे भी हम आर्टिकल ए एन का यूज़ कर सकते हैं। तो किस तरीके से भाई, देखते हैं एग्जाम्पल के ज़रिए। हमने कहा हेलन इज़ अ शाय गर्ल, तो यहाँ पे वर्ड पे ध्यान देंगे शाय, जो एक्चुअली में एक एडजेक्टिव है जो डिफाइन करता है गर्ल के लिए। आगे आर्टिकल लगा हुआ है ए। नीचे जैसे हम कह रहे हैं राहुल इज़ एन एक्सेलेंट स्टूडेंट, यहाँ पे वर्ड पर ध्यान देंगे एक्सेलेंट पर, जो कि एडजेक्टिव है जो स्टूडेंट को मॉडिफाई कर रहा है। लेकिन उसके पहले भी हमने एक आर्टिकल एन को लगाया है, और यहाँ पर रूल नंबर 1 भी हमारा अप्लाई होता है भाई कि एक्सेलेंट बोलने पर हम हिंदी स्वर के उच्चारण पर ध्यान दे सकते हैं, जिसके कारण हम आर्टिकल एन को यूज़ कर रहे हैं। नीचे जैसे हमने लिखा हुआ है रेखा इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल यहाँ पे एडजेक्टिव है जो नाउन गर्ल को मॉडिफाई कर रहा है, और आर्टिकल का यूज़ किया हमने अ। नेक्स्ट है ही हैज़ एन अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, यहाँ पे अट्रैक्टिव एडजेक्टिव है जो नाउन पर्सनैलिटी के लिए हमने यूज़ किया है, और आर्टिकल लिखा हुआ है एन। यहाँ पे फिर वही बात कि अट्रैक्टिव हिंदी स्वर का उच्चारण है जो हाँ अट्रैक्टिव, और उसी के लिए हमने आर्टिकल एन का यूज़ किया है। और आखिरी एग्जांपल है दिस इज़ अ शार्प नाइफ, यहाँ पे नाइफ जिसका एडजेक्टिव है शार्प उसकी विशेषता बता रहा है, और उसके आगे हमने आर्टिकल लगा कर रखा है ए। तो इस तरीके से हम बात करें
कि एडजेक्टिव्स के आगे भी हम आर्टिकल ए और एन का यूज़ करेंगे, पर ए और एन का जो यूज़ है वहीं रूल नंबर 1 को फॉलो करता है। तो जैसा कि हमने डेफिनेशन में कहा था कि नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब इन सभी के लिए हम आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। तो उन्हीं में से अभी हमने देखा कि कैसे एडजेक्टिव्स जैसे शाय, एक्सीलेंट, ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव और शार्प के आगे हमने आर्टिकल ए और एन को यूज़। देखते हैं आर्टिकल से जुड़ा हुआ एक और रूल कि जब किसी सेंटेंस में नाउन को वर्ब की तरह यूज़ किया जाता है तब भी हम आर्टिकल ए एन का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के जरिए हम देखते हैं, शी आस्क्ड फॉर अ ड्रिंक। यहाँ पे अगर हम गौर करें वर्ड ड्रिंक पे, तो ये एक नाउन है जिसके आगे हमने आर्टिकल ए का यूज़ किया है। वी वर इन्वाइटेड टू अ शो, हमें एक शो पर बुलाया गया। यहाँ पे वर्ड शो नाउन की तरह यूज़ किया गया है, जिसके आगे हमने आर्टिकल ए का यूज़ किया है। शो के दो मीनिंग इस तरीके से निकल सकते हैं, क्योंकि शो एक वर्ब की तरह जिसका मीनिंग दिखाना होगा, और दूसरा नाउन की तरह जहाँ पर हम शो मतलब कोई रियलिटी शो या फिर थिएटिकल शो के लिए बोल सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल, दे वेंट फॉर अ राइड। तो यहाँ पे राइड के आगे हमने आर्टिकल आ लगाया है और राइड यहाँ पर नाउन की तरह यूज़ किया गया है। फोर्थ एग्जाम्पल है, आई नीड अ रेस्ट नाउ। यहाँ पे वर्ड रेस्ट नाउन है, इसके भी दो मीनिंग निकलते हैं, आराम करना या फिर आराम। लास्ट एग्जाम्पल है, माई फादर गोज़ फॉर अ वॉक डेली। तो वॉक के आगे हमने आर्टिकल आ का यूज़ किया है, और वॉक के भी दो मीनिंग निकलते हैं। अगर हम वर्ब की तरह बोलें तो वॉक का मतलब होता है चलना, और यहाँ पर हम वॉक की बात जो कर रहे हैं इवनिंग या फिर मॉर्निंग वॉक से इसका मतलब हो सकता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि नाउन, एडजेक्टिव और अभी एक वर्ब के आगे भी हम आर्टिकल ए एन का यूज़ कर सकते हैं, बशर्ते यहाँ पर वर्ब जो है वो नाउन की तरह यूज़ है। रूल नंबर 6, तो रूल नंबर 6 कहता है कि कुछ अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी आर्टिकल ए एन का यूज़ किया जा सकता है। हमने पहले बताया कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही हम आर्टिकल्स का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम इस रूल में कह रहे हैं कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी हम आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। तो किस तरीके से ये कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, चलिए देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं जैसे वाटर की, तो वाटर अनकाउंटेबल है, कोई शक नहीं है इसमें। लेकिन अगर मैं कहता हूँ अ ग्लास ऑफ वाटर, अगर मैं कहता हूँ अ ग्लास ऑफ वाटर, सो ग्लास जो है जिसमें हम पानी रख रहे हैं, या फिर हम बॉटल की बात करें, जिस भी चीज़ में अगर हम वाटर को रख रहे हैं, अगर वो काउंटेबल है तो हम बिल्कुल उसके साथ आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ग्लास को गिना जा सकता है, इसलिए मैंने अ ग्लास ऑफ वाटर वर्ड यूज़ किया है। दूसरा है इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, चूँकि एन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जब हम बोलते हैं तो इम्पॉर्टेंट हमारा एडजेक्टिव हो जाता है, और एडजेक्टिव के पहले हम आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे तीसरा है बॉयज़, बिल्कुल यहाँ पे ये सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, जो कि एक दूसरे रूल को हम देख रहे थे जहाँ पे हमने बताया था कि सिंगुलर होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे अगर हम ग्रुप की बात करें बॉयज़ के, तो बॉयज़ के ग्रुप को गिना जा सकता है, और इसीलिए हम इसमें आर्टिकल ए का यूज़ कर सकते हैं। नीचे बात करते हैं केक की। अब केक भाई बड़ा हो स्लाइस में हो, इसमें फ़र्क होता है। केक केक ही है, उसको हम काउंट नहीं कर सकते। हाँ, एक केक, दो केक ऐसे नहीं कर सकते, बल्कि हाँ स्लाइस में अगर हम उसको बांट लें तो हम उसको काउंट कर सकते हैं, इसलिए मैं इसके साथ आर्टिकल ए को यूज़ कर सकता हूँ। लास्ट है हमारा पोइट्री। पोइट्री भी हमारे एक ऐसा नाउन है जिसे काउंट नहीं किया जा सकता। अब चाहे पोइट्री एक लाइन की हो, दो लाइन की हो, वैसे हम कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में पोइट्री जो ये वर्ड है ये अनकाउंटेबल है, और अगर उसका हम कलेक्शन रख दें किसी बुक में तब हम बुक को काउंट कर सकते हैं, इसलिए हम आर्टिकल इसमें ए लगा सकते हैं। तो इस तरीके से एक हमारा रूल जो है कॉन्ट्राडिक्ट तो हो जाता है, जिसमें हम बोलते हैं कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं, बट एक स्पेसिफिक कंडीशन के लिए हम देख पा रहे हैं कि अनकाउंटेबल या फिर प्लूरल नाउन के साथ भी हम आर्टिकल्स का यूज़ कर सकते हैं। आर्टिकल से जुड़े हुए एक और रूल को, कि कुछ वर्ड्स जैसे कि सच, मैनी, क्वाइट के साथ हम आर्टिकल ए एन का यूज़ करते हैं। कैसे भाई? जैसे मैंने कहा मैनी अ सिटीजन वुड वेलकम हिम, कि बहुत से सिटीजन उनका स्वागत करेंगे। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि वर्ड मैनी के जस्ट बाद मैंने आर्टिकल आ का यूज़ किया है। हालांकि इस रूल को हम आगे और अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे कि क्यों हम यहाँ पे मैनी आ के साथ इस तरीके से सेंटेंसेस को यूज़ कर रहे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है जैसे मैनी अ बॉय हैज़ गैदर्ड इन द पार्क, कि बहुत से लड़के पार्क में इकट्ठे हुए। तो यहाँ पे भी मैनी के बाद हम आर्टिकल आ का यूज़ कर रहे हैं। नीचे है दिस इज़ सच अ नाइस पेंटिंग, यहाँ पे वर्ड सच के बाद हमने
आर्टिकल आ का यूज़ किया है कि दिस इज़ सच अ नाइस पेंटिंग। नेक्स्ट है इट वॉज क्वाइट एन इम्पॉसिबल टास्क। यहाँ पे वर्ड क्वाइट के बाद हमने आर्टिकल एन का यूज़ किया है। हालांकि ये वर्ड्स जो हैं, आर्टिकल्स जो हैं वो मैनी या फिर सच या फिर क्वाइट के बाद लग रहे हैं, फिर भी इनके पीछे जो रूल्स हैं वो अभी भी फॉलो होंगे। यहाँ पे हम सिटीजन, बॉय, इनके प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से आर्टिकल ए और एन का यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इम्पॉसिबल हमें हिंदी के स्वर का उच्चारण देता है, इसीलिए हम आर्टिकल एन लगा रहे हैं। तो आगे के रूल्स भले ही सारे हम सीखते चलेंगे, लेकिन पिछले जो भी रूल्स हैं वो भी साथ साथ अप्लाई। तो इस वीडियो में हमने देखे इंडेफिनेट आर्टिकल ए एन से जुड़े हुए सभी रूल्स को। नेक्स्ट वीडियो में हम डेफिनेट आर्टिकल द के रूल्स को डिस्कस करेंगे। आप इन सभी एग्जाम्पल्स और रूल्स के नोट्स बना लीजिए और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर द के रूल्स को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।